सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। तो ये लेसन है फ्रीडम 11th क्लास के बच्चों के लिए। व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम क्या है? स्वतंत्रता क्या है? ए सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेट्स। क्या फ्रीडम पर आज़ादी जो है बगैर प्रतिबंधों के रह सकती है? फ्रीडम इज सेड टू एग्जिट व्हेन एक्सटर्नल कंसंट्रेट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट। फ्रीडम को जब कहा जाता जब स्थापित की जाती है जब एक्सटर्नल बाहरी जो प्रतिबंध है ऑन द इंडिविजुअल्स व्यक्तियों पर आर एब्सेंट जो समाप्त कर दिए जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन, इन शब्दों में डेफिनेशन में एन इंडिविजुअल कुड बी कंसिडर्ड फ्री, इसमें जो है एक क्या किया जाता है, एक व्यक्ति कुड बी कंसिडर्ड फ्री क्या समझा जाता? फ्री समझा जाता इफ ही सी इज नॉट सब्जेक्ट, अगर वो विषय नहीं है टू एक्सटर्नल कंट्रोल का, बाहरी नियंत्रण का, और कोरिसोन एंड इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, जब वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन करता है, एंड एक्ट इन एन ऑटोनोमस वे, वो कार्य करता है एक स्वायत्त तरीके से। हाउएवर एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेट, जो इन प्रतिबंधों के अभाव में, इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम, जो एक केवल एक पहलू है, डायमेंशन है वो फ्रीडम का। फ्रीडम इज आल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल, यह क्या करती है? एक्सपेंडिंग करती है, ये बढ़ाती है क्या? लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, जो योग्यता है। फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी। फ्रीडम एक ऐसी स्थिति है, जो कंडीशन है, इन विच जिसमें लोग कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी, जिसमें लोग अपने विकास कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी का एंड कैपेबिलिटीज़ का। इसके अंदर अब है जो लेज टाउन और डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैज स्ट्रगल्ड हर own freedom or the freedom of others, write a short note about that person and the particular aspects of freedom which she if he struggle to protect. Both these aspects of freedom, the absence of external constraints as well as the existence of conditions in which पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स, इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि भाई लोग अपनी अंदर डेवलप कर सकते हैं टैलेंट्स को। आर इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए फ्री सोसाइटी वुड बी वन विच एनेबल्स ऑल इट्स मेंबर टू डेवलप देयर पोटेंशियल। एक फ्री समाज तभी एनेबल्स हो सकता है, योग्य हो सकता है, जब वो अपने सभी सदस्यों को क्या करे, विकास करे, देयर पोटेंशियल उनकी योग्यता का, विद द मिनिमम ऑफ सोशल कंट्रैक्ट्स, कम से कम क्या लगाकर, सामाजिक कंसंट्रेट्स का अर्थ है प्रतिबंध लगाकर। स्वराज, स्वराज ए कंसेप्ट एनालोगस टू फ्रीडम। इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज स्वराज। द टर्म स्वराज इनकॉर्पोरेट्स विद इन इट टू वर्ड्स सव, सेल्फ एंड राज। राज का अर्थ है अपना राज। इसमें अंडरस्टूड टू मीन बोथ द रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ, अपने द्वारा शासन करना और अपने पर शासन करना, इसका अर्थ है स्वराज। स्वराज इन द context of the freedom struggle in India refer to freedom as a constitutional and political demand and as a value at the social collective level. That is why Swaraj was such as an important rallying cry in the freedom. ये क्या थी? सभी लोगों की एक चीख थी इन द फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। इंस्पायरिंग, जो क्या इंस्पायर करती थी? तिलक फेमस स्टेटमेंट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शाल हैव इट, और मैं इसके लेकर रहूँगा। ये किसका था? लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध स्टेटमेंट थे, उनके शब्द थे। इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज एज रूल ओवर द सेल्फ एंड वाज हाईलाइटेड बाय महात्मा गांधी इन दिस वर्क इन स्वराज वेयर ही स्टेट्स, जो कहते हैं इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्फ। स्वराज इज़ नॉट जस्ट फ्रीडम बट लिबरेशंस इन, ये है redeeming one's self-respect, self-responsibility and capacities for self-relation from institutions of dehumanization, understanding the real self, क्या समझ होनी चाहिए अपने बारे में, एंड इट्स रिलेशन
अपने संबंधों के बारे में, टू कम्युनिटीज समुदाय से एंड सोसाइटी से, इज क्रिटिकल ये बहुत ही दोषी है, टू द प्रोटेक्ट ऑफ अटेनिंग स्वराज। गांधी जी बिलीव्ड गांधी जी विश्वास करते थे दैट डेवलपमेंट दैट फॉलोज वुड लिबरेट बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोटेंशियल्स गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। नीडलेस टू से सच एन अंडरस्टैंडिंग इज एज रिलीवेंट ये प्रासंगिक है टू द 21st सेंचुरी एज इट वाज व्हेन गांधी जी रोट द हिंद स्वराज इन 1909। गांधी जी ने किसके बारे में लिखा था? हिंद स्वराज के बारे में, कि हिंद स्वराज क्या है। तो इसके बारे में लिखा था गांधी जी ने। इट बिकम्स no individual living in society can hope to enjoy total absence of any kind of concentrates or restriction. It become necessary then to determine which social concentrates जो भी सामाजिक बंधन है आर जस्टिफाइड जो ठीक ठाक है, विच आर नोट जो नहीं है, विच आर एक्सपेक्टेबल जो स्वीकार्य हैं, एंड विच शुड बी रिमूव्ड और जिनको हटाना चाहिए। टू अंडरस्टैंड विच सोशल कंसंट्रेट्स जो सामाजिक बंधन हैं, जो सामाजिक कंसंट्रेट्स हैं, आर नेसेसरी डिस्कशंस उन पर डिस्कस करनी चाहिए। ऑन फ्रीडम नीड टू लुक और उस पर देखना चाहिए। एट द कोर रिलेशनशिप जो मुख्य संबंध है, हमारे विशेष संबंध है बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी के बारे में। विद इन विच सी इज प्लेस्ड दैट इज वी नीड हमें जिसकी ज़रूरत है। टू एग्जामिन द रिलेशनशिप क्या करने की, जांच करने की, संबंधों के बारे में बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी किसके बारे में, आदमियों के बारे में और समाज के बारे में। वी वुड नीड टू सी हमें ज़रूरत है देखने की, विच फीचर्स ऑफ द सोसाइटी जिसमें जो विशेषताएं हैं समाज की, एलो द इंडिविजुअल जो एलो करते हैं व्यक्तियों को, द फ्रीडम टू चूज डिसाइड उनको चुनना चाहिए, और एक्ट एंड विच डू नॉट और किसको नहीं कार्य करते उसको नहीं चुनना चाहिए। वी वुड नीड टू डिटरमाइन हमें निश्चय करने की ज़रूरत है, विच फीचर्स आर डिजायरेबल कौन सी विशेषताएं डिजायरेबल हैं, एंड विच आर नॉट, विच शुड बी रिमूव्ड एंड विच शुड नॉट और किसको हटाया जाना चाहिए और किसको नहीं। फर्दर वी नीड टू सी इफ द प्रिंसिपल विच वी यूज टू डिफरेंशिएट नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी concentrate also apply to the relationship between individuals, groups and nations. Thus far we have defined freedom as the absence of concentrate. पहले हम क्या करते थे, परिभाषित करते थे किसको, फ्रीडम को, किसके रूप में, प्रतिबंधों के अभाव के रूप में। टू बी फ्री और इसको फ्री होना चाहिए, मीन्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंसंट्रेट ये मिनिमाइज करे, कम से कम करे सामाजिक बंधनों को। डैट लिमिट्स और एबिलिटी जो सीमित करे हमारी एबिलिटी को, टू मेक चॉइसेस फ्रीली। हाउएवर दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम। टू पुट इट इन अनदर वे, फ्रीडम आल्सो हैज ए पॉजिटिव डायमेंशन। फ्रीडम का क्या है, एक पॉजिटिव सकारात्मक पहलू है। टू बी फ्री ए सोसाइटी मस्ट वाइडन जो एक समाज को क्या करती है, वाइडन करती है। द एरिया इन विच इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटीज और नेशंस विल बी एबल टू चार्टर देयर ऑन डिस्टनी जो अपन बात कर सकते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने भाग्य के बारे में। एंड बी व्हाट दे और वो क्या है, दे विश टू बी। फ्रीडम इन दिस सेंस एलोज द फुल डेवलपमेंट। फ्रीडम का इसमें क्या करती है, एलोज करती है पूरा विकास के बारे में, ऑफ द इंडिविजुअल व्यक्तियों के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, सेंसिबिलिटीज़ के बारे में, कैपेबिलिटीज़ के बारे में। इन स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट, म्यूजिक और एक्सप्लोरेशन खोज में। ये फ्री सोसाइटी जो एक फ्री समाज है, इज वन दैट इनेबल्स वन टू परस्यूज जो लागू करती है वंस इंटरेस्ट विद ए मिनिमम ऑफ कंसंट्रेट। फ्रीडम इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। फ्रीडम को क्या समझा जाता है, वैल्यूएबल समझा जाता है। बिकॉज इट एलोज क्योंकि एलोज करता है टू मेक चॉइसेस एंड टू एक्सरसाइज आवर जजमेंट। इट परमिट्स ये परमिट्स करता है द एक्सरसाइज ऑफ द इंडिविजुअल्स जो कार्य है व्यक्तियों के, पावर्स के, रिएक्शन एंड जजमेंट्स। लेट इसमें द सोर्सेज ऑफ कंसंट्रेट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल्स में कम फ्रॉम डोमिनेशंस ये आते हैं वर्चस्व एंड
एक्सटर्नल कंट्रोल्स, और जो बाहरी दबाव है, सच रिस्ट्रक्शन मे बी इम्पोर्ड बाय फोर्स और दे मे बी इम्पोर्ड बाय गवर्नमेंट, इनको लागू करना चाहिए और ये सरकार के द्वारा लागू की जानी चाहिए। विच इम्बॉडी, जिसमें द पावर ऑफ द रूलर्स और द पीपल एंड विच मे हैव द बेकिंग ऑफ फोर्स। दिस मे बी फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्ट रिप्रेजेंटेड बाय कॉलोनियल रूलर्स ओवर देयर सब्जेक्ट्स। इसमें क्या करना चाहिए, प्रतिबंध रिप्रेजेंट करने चाहिए किसके द्वारा, कॉलोनियल रूलर्स ओवर दिस देयर सब्जेक्ट और बाय द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि साउथ अफ्रीका में किया गया। सम फॉर्म of government may be inevitable, but if the government is a democratic one, the members of a state could retain some control over their rulers। तो उसमें कुछ नियंत्रण स्थापित करना चाहिए किस पर, अपने शासकों पर। दैट इज वाह, इसके कारण डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल। ये एक साधन है किसका, प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल का।